हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं डाई, पर मुझे यहाँ पर डेविल कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और ऐसा मेरे साथ पहली बार ही नहीं हुआ है। जवाब में डाई बोलता है कि मैं भी यही कह सकता हूँ गॉड किलर। वेजिटो और डाई दोनों ही एक खाली जगह पर होते हैं। वेजिटो के पास नए कपड़े होते हैं, जिसके वजह से वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश और फ्रेश लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि जब भी मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इन साफ़ सुथरे कपड़ों के लिए तुम्हारा शुक्रिया डाई। आखिरकार तुम एंजल्स की बेकार एनर्जी किसी काम में तो आई। पर एक चीज़ को तो मैं मानता हूँ, तुमने मेरे अंदर जिस तरीके के विश्वास को जगाया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और बिल्कुल ऐसा ही किबिटो ने भी कुआन के साथ किया था एक बार। तुम गॉड्स इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हो, क्या मैंने सही कहा? और मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है जब मैं उस न्यू डेविल से मिलूँगा। जवाब पे डाई बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटो, पर मुझे लगता है कि हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा लास्ट और फाइनल हडल है। अगर तुम इस हडल को पार करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें मेरे ब्रदर से भी छुटकारा मिल जाएगा। डाई ने भी अपने कपड़ों को बदल लिया होता है और डाई भी अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ चुका होता है। तभी डाई एकदम से अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। डाई बोलता है कि इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यही करेंट डेविल का सेक्टर है। यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें मौजूद है वो उसे और उसके पावर को रिप्रेजेंट करता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जगह हमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। तभी वेजिटो जवाब में बोलते हैं कि पर एक बात तो मानना पड़ेगा, उस डेविल ने अपने घर के लिए काफ़ी अच्छा जगह चुना है, और इस जगह को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वो डीमन बाकी डीमंस की तरह नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैं इससे भी ज़्यादा बेकार जगहों से गुजर चुका हूँ। पर कम से कम इस जगह को देखकर मुझे अर्थ की याद आती है। वेजिटो के ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से वहाँ से उड़ के निकलने लग जाता है। वेजिटो उड़ते हुए डाई से बोलता है कि चलो भी डाई, अब वक्त आ चुका है ये देखने का कि आखिर ये शख्स किस तरीके का है। तभी डाई भी एकदम से तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। डाई बोलता है कि कम से कम ये टाइम वेस्ट नहीं करता। डाई के ऐसा बोलते ही डाई भी एकदम से वेजिटो को ज्वाइन कर लेता है। वेजिटो एकदम से उड़ते हुए डाई की तरफ देखता है। वेजिटो डाई से बोलता है कि अब तुम मुझे बता दो, मुझे पता है कि तुमने मेरे से ज़्यादा समय बिताया है डीमन राइम में, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता होगा कि अगर मैं इस शख्स को हरा देता हूँ तो उसके बाद क्या होगा। आखिर मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल पाऊँगा। वेजिटो एकदम से गुस्से में बोलते हैं कि क्योंकि इस जगह को मैं जितना देखता हूँ मुझे घर की याद आती है, और इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ। मुझे वापस अपने घर जाना होगा डाई। वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई और वेजिटो किसी चीज़ को महसूस करते हैं। वेजिटो अपने सामने किसी चीज़ को देखता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये किसकी एनर्जी है और आखिर इसका मतलब क्या है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में एक जाना पहचाना अटैक वेजिटो के साइड से निकल जाता है। देखते ही देखते ये अटैक वेजिटो के साइड से काफ़ी दूर निकल जाता है। वेजिटो उस तरफ देखते हुए डाई से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है डाई, ये तो बिल्कुल उसी तरीके का अटैक है जिस तरीके का अटैक मैं भी किया करता हूँ। क्या मैंने सही कहा डाई? तभी डाई जवाब में बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम भी इसी तरीके का अटैक किया करते थे। जैसे ही डाई और वेजिटो सामने की तरफ देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वेजिटो के ऊपर अटैक किसने किया था। वेजिटो और डाई बोलते हैं कि वो वहाँ पर है। पिकोलो की आंखों का कलर ब्लैक होता है और पिकोलो ने ही इस अटैक को शूट किया हुआ होता है वेजिटो के ऊपर। पिकोलो बोलता है कि लगभग मेरा अटैक उसे लग ही गया था, काफ़ी वक्त बीत चुका है वेजिटो। पिकोलो को डीमन राइम में देखकर डाई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। डाई बोलता है कि आखिर ये क्या था, यूनिवर्स 7 का नेमेकियन, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर हो। इवन कि अगर इसे मॉर्टल राइम में किसी डीमन ने मारा हो तो भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता।
अगर इसे मॉर्टल राय में किसी डीमन ने मारा होता तो शायद ये सेक्टर 10 में पहुंचता। ये आखिर ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। वेजिटो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, मैंने तुम्हें देखा नहीं था हरे इंसान। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो, पर दोस्त तुम्हें फिर से देखकर मुझे बिल्कुल पहले की तरह लग रहा है। तुम्हारी उम्र तो ज़रा सी भी नहीं बढ़ी है। क्या मैं तुम्हारे पावर लेवल के बारे में भी यही कह सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे से सिर्फ बात करने आए हो। पिकोलो बोलता है कि हमेशा की तरह घमंडी हो तुम। मुझे लगता है कि ये शायद वेजिटा वाला साइड है जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद है। रही बात मेरे पावर लेवल की, अगर तुम उस क्वेश्चन का जवाब चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेरा मुकाबला करना होगा, तभी तुम्हें उस बारे में पता चलेगा। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो ये करना होगा मुझे, पर मुझे नहीं लगता कि असली पिकोलो मुझे चैलेंज करने में इतना इंटरेस्टेड होता। तुमने तो शायद काफ़ी टाइम से कैकोरॉट का भी मुकाबला नहीं किया है, पर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ पिकोलो। पर लड़ाई से पहले मेरे ऊपर एक फेवर करो, अपने खून को कपड़ों से दूर रखना। तभी एकदम से वेजिटो को कोई बोलता है कि हम इस तरीके का प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं दोस्त। इस आवाज़ को सुनकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ये आवाज़ होता है यामचा का। यामचा का भी आंखों का कलर ब्लैक होता है। यामचा बोलते हैं कि हम पिकोलो को सारा मज़ा नहीं लेने दे सकते। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है। मैं अपने न्यू और इम्प्रूव्ड वुल्फ फैंग फिस्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वेजिटो बोलता है कि सच में इस डेविल का तो सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा अजीब है। क्योंकि पिकोलो इसे मैं समझ सकता हूँ, पर यामचा, आखिर उसका नेक्स्ट चॉइस यामचा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है। वो बोलता है कि ज़रा रुको। वो शख्स सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और शख्स भी होता है। वो बोलता है कि हमें मत भूल जाना वेजिटो। इस शख्स की दाढ़ी होती है और वो पहले वाला शख्स टकला होता है। और इन सब को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर हो। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं इनकी एनर्जी सिग्नेचर्स को पहचान सकता हूँ। इनकी एनर्जीज तो बिल्कुल ही रियल है। इवन कि मडारा का इल्यूजन भी इतना ज़्यादा रियल नहीं लगता। वेजिटो को इस वक्त उस नए डेविल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मानना पड़ेगा, उस न्यू डेविल का तो सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा फनी है। उसका चॉइस काफ़ी ज़्यादा ऑड है। उसने मेरे सामने काफ़ी अजीब फैमिली मेम्बर्स को लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी है कि इन सब में गोहान, ना ही तो वेजिटा और ना ही तो गोकू मौजूद है। आखिर उन तीनों के क्लोन कहाँ गायब हो गए? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, शायद वो डेविल भी यही चाहता है कि मैं इन सब को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। तभी इस बात के जवाब में पिकोलो बोलता है कि लगता है तुम हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो। चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। हम भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, ना कि सिर्फ अकेले तुम्हारी। और हम किस तरीके से अर्थ की रक्षा करते थे ये हम तुम्हें बहुत ही जल्दी दिखाने वाले हैं। पिकोलो के साथ सारे जी वॉरियर्स काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें सेरिफिम रेड हो चुकी होती है। वेजिटो बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा, वो भी तुम्हारे पता लगने से पहले। पर मैं ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्या उस न्यू डेविल ने सच में सोचा था कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ? क्या उसे सच में लगा था कि मैं अपने लव वंस को चोट नहीं पहुँचा पाऊँगा? ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं ये मेरे दोस्तों के सिर्फ एक फेक पुतले हैं और इन्हें मारने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि यामचा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटो को, पर वेजिटो को वो पंच नहीं लगता क्योंकि यामचा के पंच मारने से पहले ही वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है। जिस चीज़ को देखकर यामचा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। यामचा को पता लग चुका होता है कि वेजिटो अब उसके पीछे आ चुका है। वेजिटो बोलता है कि न्यू डेविल, तुम्हें शायद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि इनका पर्सनैलिटीज़ ओरिजिनल पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आखिर कब से यामचा के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरा मुकाबला करे? तभी यामचा एकदम से पीछे पलट कर देखता है। यामचा बोलता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफ़ी सारे मुकाबले किए हैं, आखिर मैं कब से इस नज़रिए से देखा जाने लगा? तभी वेजिटो बोलता है कि चुप रहो और शांति से मर जाओ। हम देखते हैं कि यामचा वेजिटो के दो जाइंट हाथों के बीच में होता है, जिसके वजह से यामचा वेजिटो से बोलता है कि रुक जाओ, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। बाकी जी वॉरियर्स भी यामचा की इस हालत को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यामचा,
पर तभी इसके दूसरे पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने दोनों हाथों के बीच यामचा को कुचल देता है। जैसे ही वेजिटो यामचा को कुचलता है वैसे ही वेजिटो बोलता है कि अब मुझे लगा कि तुम थोड़े बहुत यामचा जैसे हो। यामचा का खेल खत्म हुआ ही होता है कि तभी एंड्रॉयड 18 बोलती है कि आओ भी 17, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस सुअर को नीचे लाना ही होगा। वेजिटो बोलता है कि अब एंड्रॉइड्स की बारी आ चुकी है, तुम दोनों को शायद कुछ भी पता नहीं है, पर एक दूसरे टाइमलाइन में मैं ऑलरेडी मजा ले चुका हूँ तुम लोगों को मारने का। वेजिटो के ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से एंड्रॉयड 17 और 18 को 2 टुकड़ों में काट देता है। एंड्रॉयड 17 को मरता देख टीएन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। टीएन बोलता है कि उसने तो एंड्रॉयड 17 को भी मार दिया है। तभी टीएन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है कि आखिर ये एक्टिंग कब खत्म होगा, क्या तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तभी टीएन अपने सामने आयजा को देखता है। असल में ये वेजिटो ही होता है जिसका अपीयरेंस आयजा जैसा लग रहा होता है। अपने सामने इस अननोन पर्सन को देखकर टीएन बोलते है कि क्या आखिर तुम कौन हो, क्या तुम वेजिटो ही हो। पर टीएन के यही आखिरी शब्द होते हैं। वेजिटो एकदम से एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है टीएन के ऊपर और टीएन का भी खेल खत्म हो जाता है। इस चीज को क्रिलिन देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। क्रिलिन बोलता है कि टीएन मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी क्रिलिन किसी चीज को नोटिस करता है। क्रिलिन बोलता है कि फिर से नहीं। हम देखते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से लूसिफ ने क्रिलिन को काटा था कुछ चैप्टर्स पहले, बिल्कुल उसी तरीके से वेजिटो ने भी क्रिलिन को बीच से काट दिया होता है। वेजिटो ने ये किया हुआ होता है अपने स्लेयर ब्लेड की मदद से। वेजिटो बोलते हैं कि क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों में जान है। ये नहीं हो सकता, मैं इस झांसे में नहीं आने वाला हूँ। क्रिलिन की मौत को देखकर पिकोलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पिकोलो बोलता है कि तुम शैतान कहीं के। पिकोलो को ऐसा बोलते ही पिकोलो एक जोरदार पावर अप करता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि पिकोलो अपने ऑरेंज पिकोलो वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल हमें ऐसा ही देखने मिलता है। पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी, तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी वेजिटो। पिकोलो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटो हैरान रह जाता है, पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने गलती कर दी, ये तुम्हारी पहली गलती थी डेविल। तुम्हें पता होना चाहिए कि पिकोलो के पास किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि ये सब कुछ एक नॉनसेंस है। पिकोलो ट्रांसफॉर्म होती एकदम से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो बोलते हैं कि ऑरेंज हो चाहे ग्रीन पिकोलो हो, इससे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है बेवकूफ। वेजिटो के ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से पिकोलो के पास पहुंच जाता है, जिस चीज को देखकर पिकोलो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। पिकोलो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता कि तब तक वहां तक वेजिटो आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब पुई पुई की तरह मरो बेवकूफ। ये बोलते हुए वेजिटो एक पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देता है पिकोलो के ऊपर। जैसे ही ये अटैक पिकोलो को लगता है, पिकोलो बोलता है कि नहीं, और देखते ही देखते वेजिटो ने पिकोलो का खेल भी खत्म कर दिया होता है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि बेटे जरा रुको, ये मैं हूँ तुम्हारा फादर वेजिटा। तुम मुझे एक दूसरे टाइमलाइन में मिले थे, तुमने मुझे और मेरे लोगों को बचाया था। जवाब में वेजिटो बोलता है कि फादर तुम मेरे फादर नहीं हो। पर यह काफी अजीब बात है, आखिर इस डेविल ने तुम जैसा क्लोन कैसे बनाया? तुम तो मरे हुए भी नहीं हो। मुझे याद है टाइम रिंग का इस्तेमाल करके मैं तुमसे मिला था। मुझे अंधेरे में रहना तो पसंद नहीं है कि अब तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम्हें क्या पता है। किंग वेजिटा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने तुम्हारे टाइमलाइन में ट्रैवल किया था और काफी सारे डीमन से भी मुकाबला किया था। पर किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होने से पहले वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड चला देता है किंग वेजिटा के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा धीमे हो। वेजिटो ने किंग वेजिटा का भी खेल खत्म कर दिया होता है। वेजिटो एकदम से डाई से बोलता है कि डाई, ये जो क्लोन्स है, इस तरीके की चीज को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मडारा का इल्यूजन भी इतना ज्यादा रियल नहीं होता। क्या तुमने इन लोगों के बारे में कुछ अजीब सा नोटिस किया? जवाब में डाई बोलता है कि नहीं, इस लास्ट वाले को छोड़कर मुझे तुम्हारे सारे दोस्तों की एनर्जीज याद है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि वो एनर्जीज काफी ज्यादा एक जैसी थी। वेजिटो इस वक्त थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। वेजिटो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार है, चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, इस छोटे से गेम की कीमत तो उसे चुकानी होगी। पर इससे मुझे एक चीज का तो पता लग चुका है कि ये अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, इवन कि ये मुझे भी काफी अच्छी तरीके से जानता है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके के टेक्निक्स होंगे उसके पास, पर उसके काम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसका नाम बिल्कुल सही है।
वेजिटो के इतना बोलते ही डाई और वेजिटो एकदम से फिर से निकल जाते हैं वहाँ से। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने उन लोगों को हराने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया, पर मुझे लगा था कि ये डेविल मुझसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरीके का गेम खेलेगा मेरे साथ, डरपोक कहीं का। तभी वेजिटो उड़ते हुए किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि क्या ये कोई मजाक है? अब देखो, ये तो बिल्कुल ही अर्थ की तरह दिख रहा है। वेजिटो जिस जगह से गुजर रहा होता है वो जगह बिल्कुल ही अर्थ की तरह दिख रहा होता है। वहाँ पर अर्थ की तरह बिल्कुल ही छोटे छोटे घर होते हैं। वेजिटो बोलता है कि सच में ये शख्स मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता है। और इसके बाद ये क्या करना चाहता है? क्या ये चाहता है कि मैं अपने ही बीवी को मार दूँ? तभी वेजिटो एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और एक घर की तरफ जाने लग जाता है, जिस चीज को डाई देखकर बोलता है कि रुको वेजिटो, आखिर तुम कहां पर जा रहे हो? वेजिटो एकदम से एक घर के सामने जाकर लैंड करता है। लैंड करते ही वेजिटो दरवाजे तक पहुंचता है और उस दरवाजे को खोलने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो उस दरवाजे को खोलता है, वेजिटो बोलता है कि चीची, क्या तुम यहाँ पर हो? पर चीची के बदले वेजिटो को कोई और दिखता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि किंग ऑक्स। तय की टेबल पर एक अननोन पर्सन होता है जो कि काफी आराम से चाय पी रहा होता है। जल्दी इस शख्स का चेहरा भी रिवील हो जाता है। ये शख्स बोलता है कि तो फाइनली तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो वेजिटो। मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, क्या मैंने सही कहा? उस शख्स को देखकर वेजिटो बोलता है कि तुम चीची नहीं हो और ना ही तुम कोई बुढ़े इंसान हो। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे? वेजिटो के पीछे पीछे वहाँ तक डाई भी पहुँच जाता है। डाई उस शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। डाई बोलता है कि ये वही है, यही करंट डेविल है वेजिटो। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि सच में, क्या सच में ये वही है? डाई को देखकर वो अननोन शख्स बोलता है कि तुम्हें तो पहले से ही पता है, लगता है तुम लूसिफ के भाई हो ना। और मुझे लगता है कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, पर मैं उन दिनों को भूल चुका हूँ। वेजिटो की रेड आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। वेजिटो बोलता है कि अब यहाँ से चीज़ें बदलने वाली है। आखिरकार मुझे तुम मिल गए और मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। शायद हमारी ये मुलाकात तुम भूलोगे नहीं। शायद तुम्हारी ज़िंदगी का मैं ही वो आखिरी ओपोनेंट हूँ जिसे तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। अब कैसा होगा अगर तुम चाय के कप को नीचे रख दो और बाहर आकर मुझसे अच्छे से मिलो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा कि आखिर मैं कितने समय से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये जगह मेरे घर जैसी है तो इसे मैं तोड़ना नहीं चाहता। वेजिटो को ऐसा बोलते ही वो करंट डेविल एकदम से अपना चाय का कप नीचे रख देता है और एकदम से वेजिटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसका लुक गोहान के लुक से काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा होता है। वो डेविल बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ है इस चीज़ के लिए। आखिर तुम इस जगह को तोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्या चीची गुस्सा करेगी तुम्हारे ऊपर गॉड किलर? उस डेविल का ये सेंटेंस खत्म होते ही डाई किसी चीज़ को नोटिस करता है। डाई देखता है कि वो पूरा सेक्टर ही हिलने लग जाता है, जिसके वजह से घर के अंदर रखी गई सारी चीजें एकदम से गिरने लग जाती है। वेजिटो और वो न्यू डेविल आमने सामने खड़े हुए होते हैं। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें पता होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा सामना करके मैं काफ़ी एंजॉय करूंगा डेविल। बस वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म हुआ ही होता है कि तभी हम एक जाइगेंटिक ब्लास्ट देखते हैं। घर समेत वो जगह ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ब्लास्ट के अंदर इतनी पावर होती है कि डाई भी एकदम से उड़ जाता है। डाई बोलता है कि तुम जानवर कहीं के, पर जल्दी डाई अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है। डाई के आगे और पीछे हर तरफ से धूल और धुआं होता है और जैसे ये धूल और धुआं हटता है हमें दिखता है कि वहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। उस गड्ढे के अंदर से अभी भी इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो ब्लास्ट क्यों हुआ था। वो ब्लास्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वेजिटो और डेविल के फिस्ट आपस में टकराए थे। इनके से फिस्ट कोलिजन से ही इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो सोचो जब ये लोग अपने फुल पावर के साथ लड़ेंगे तो क्या होगा। वो न्यू डेविल बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो। मैं तुम्हारे इस सकर पंच के लिए रेडी नहीं था, पर तुम्हारी आंखें सारी चीज़ें बता रही है। तुम बस एक ही चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो ना ब्रदर। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो ने भी अपने ग्रीम सेरेफिम आंखों को एक्टिवेट कर लिया होता है। वेजिटो बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों की काफ़ी बातों को सुन चुका हूँ। वो समय काफ़ी ज़्यादा क्यूट था जब मुझे पता नहीं था कि आखिर मुझे कहाँ पर जाना था, पर तुमसे लड़ने के बाद ही मेरा एक डेट फिक्स हुआ है लूसिफ के साथ। पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे इस पावर लेवल को देखकर। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये पावर काफ़ी परफेक्ट तरीके से मेरे साथ जाएगा मॉर्टल राइम में। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।
इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।